नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं हूं आपके साथ रिचितवी और सीधे लिए चलते हैं आपको सरायकेला के खरसावा, जहां एक चुनावी जनसभा का आयोजन हिमंता बिश्व शर्मा संबोधित कर रहे हैं। मंगल सिंह साई जी, जवाहर बानरा जी, रामनाथ महातो जी, दुलाल सांसी जी, लखीराम मुंडा जी, जिंगी हेम्ब्रम जी, सावित्री बानरा जी, शंभु मंडल जी, मंजू बोड्रा जी, राकेश सिंह जी, अभिषेक आचार्य जी, नयन नायक जी, विमल साहू जी, नवकिशोर सिंहदेव जी, शंभु पाटी जी, मनोज शर्मा जी, पांडु प्रधान जी, राहुल दास जी, राजकिशोर महातो जी, भवन साहुदे जी और हमारे बीच में आज शामिल हुए बास्को बेसरा जी। भाइयों बहनों, पिता और माताओं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बीजेपी को भी ताकत दिया और सोनाराम बोड्रा जी को भी ताकत दिया और लगभग आज निश्चित हो चुका है कि झारखंड में बीजेपी सरकार बनेगा। ये आज ऑलमोस्ट 100% पक्का हो चुका है। भाइयों और बहनों, आप लोगों ने देखा है कि ये चुनाव एक प्रकार से जेएमएम और कांग्रेस का तानाशाही, वादा खिलाफी और दूसरा तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है कि हम झारखंड को विकास का ओर लेके जाऊंगा, हम झारखंड का युवाओं को एक नया झारखंड देने का प्रयास करूंगा, ये दोनों का बीच आज संघर्ष हो रहा है। आप लोग देख सकता है कि जेएमएम का 5 साल के सरकार चले, हमारा झारखंड में पहला बार ऐसा हुआ है कि हमारा प्रदेश का स्वयं मुख्यमंत्री जी ने जो भी हमें वादा किया था, एक भी वादा उन्होंने नहीं निभाया। हमने उनको नहीं बोला था कि आप आके सभा में बोलिए कि हम 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। उन्होंने खुद बोला, और कैसे बोला? वोट का लालच में उन्होंने कैसे बोला कि अगर मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं तब मैं झारखंड में 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। और क्या बोले थे कि जब तक नौकरी नहीं होगा तब तक एक ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 60,000 का भत्ता मिलेगा। मैं खरसुआ में पूछना चाहता हूं, किसी का घर में नौकरी हुआ? आप लोगों का घर में नौकरी हुआ? ठीक है, चलिए नौकरी नहीं हुआ, 5,000 रुपया मिले, 60,000 रुपया मिले। अभी अगर मैं हेमंत सोरेन जी को पूछता हूं कि आप अपना पिता का नाम में झूठ का कसम क्यों खाए थे? क्यों पिता का नाम में झूठ का कसम खाए थे? आप लोग, हम लोग क्या पिता का नाम में झूठ का कसम खाऊंगा? पिता का नाम में कोई झूठ का कसम खाएगा? आज आप लोग देखिए, हेमंत सोरेन ने बड़ा बड़ा बात करते हैं, लेकिन अपना पिता का नाम में झूठे का कसम खाते हैं। क्या बोले थे? थोड़ा सा याद कीजिए कि किसी का घर में शादी होगा तो उन परिवार को एक सोने का सिक्का मिलेगा। अगर सोने का सिक्का नहीं मिलेगा तो 51,000 रुपया मिलेगा। किसी को मिला है क्या खरसुआ में सोने का सिक्का? किसी को मिला है क्या सोने का सिक्का? 51,000 रुपया मिले हैं।
ये कहा गया सोने का सिक्का? ये सारे सोने का सिक्का आलमगीर आलम का घर में बरामद हुआ है। 35 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। आपने कभी देखा है एक साथ 35 करोड़ रुपया? किसी ने देखा है एक साथ 35 करोड़ रुपया? आप लोग देखिए, ये आलमगीर आलम, इरफान अंसारी, ये सब लोगों को हेमंत सोरेन ने बड़ा आदमी बना दिया। कोई आदिवासी नेताओं को इतना बड़ा बनाया? कोई हमारे लोगों को इतना बड़ा बनाया? एक एक व्यक्ति का घर में 35 करोड़ 300 करोड़ बरामद होते हैं और हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि नहीं, मोदी ईडी और सीबीआई लगा देते हैं। अरे हेमंत सोरेन जी, मैं पूछ लूंगा, खारसुआ में कोई गरीबों का घर में ईडी सीबीआई आने से 35 करोड़ रुपया मिलेगा क्या? हमारा कोई ईडी और सीबीआई से डर है क्या? इसलिए हमारा घर में पैसा ही नहीं है, कहां से ईडी सीबीआई को क्या मिलेगा? आज ईडी सीबीआई किससे डर है? आलमगीर आलम, इरफान अंसारी जैसा व्यक्तियों का घर में करोड़ों रुपया का बरामद होते हैं और सरकार कुछ नहीं करते। आज आप देखिए, पाकुड़ में, संथाल परगना में घुसपैठिया आते जा रहा है। 1951 में मैं आप लोगों को एक छोटा सा बात बोलना चाहूंगा। 1951 में हमारे संथाल परगना में हिंदू का आबादी 23 लाख थे। आदिवासियों को मिलके हिंदू का आबादी 90% थे। खाली आदिवासियों का आबादी 44% थे। लेकिन 2011 में हिंदू का आबादी घट के 67% हुए, आदिवासी का आबादी घट के 28% हुए और मुसलमान की आबादी 10% से जाके 22% हुए। किसका आबादी घटे? हिंदू का आबादी घटे, आदिवासियों का आबादी घटे और मुसलमान का आबादी बढ़ते रहे। साहेबगंज जिले में मुसलमान का आबादी आज 37% हो चुका है। 37% हो चुका है। हेमंत सोरेन बोलते हैं कि झारखंड आदिवासियों का है। मैं भी मानता हूं, लेकिन अगर ऐसे घुसपैठिया आते रहते हैं, क्या झारखंड 20 साल का बाद आदिवासियों के लिए रहेगा, हिंदू के लिए रहेगा? आप लोग एक बार खुद ही इसका जवाब ढूंढने का कोशिश कीजिए। भाई और बहनों, घुसपैठिया आते हैं, हमारे आदिवासी बेटियों को शादी करने का नाटक करते हैं। घर में पहले 2-2 शादियां होते ही रहते हैं। यहां आके आदिवासी बेटियों को शादी करने का धूम रचते हैं, जमीन हड़प लेते हैं, कोई कानून नहीं। और वही आदिवासियों का बेटा बेटी, हमारे अस्मिता, आज हम लोग, हमारा बेटा बेटी अपना जमीन से यही घुसपैठिया लोग बाहर कर रहा है। आज बीजेपी सरकार बनेगा तो हमने ये वादा करके रखा हो कि पूरा झारखंड से कानून का रास्ता से हम घुसपैठियों को चुन चुन करके बाहर निकाल फेंकूंगा। ये हमारा वादा। भाई और बहनों, अगर कोई घुसपैठिया आदिवासी बहनों को शादी करता है, उनका बेटा बेटी को भी हम आदिवासी नहीं मानेगा, उनको हम घुसपैठियों का बेटा बेटी मानेगा और उनको आदिवासी सर्टिफिकेट भी
आगे जाके नहीं मिलेगा। जो भी जमीन वो लोगों ने हड़पा, एक एक जमीन हम घुसपैठियों से छीन के दोबारा आदिवासी परिवार का हाथ में हम वहां पास करवाऊंगा, ये भी बीजेपी का वादा है। भाई और बहनों, हम डरते नहीं है, घुसपैठियों से हम डरते नहीं है। हेमंत सोरेन डरता है, इसीलिए उनको घुसपैठियों का वोट चाहिए। हमें घुसपैठियों का वोट हमें नहीं चाहिए, हमें हमारा समाज का वोट चाहिए, हमें हमारा आदिवासी समाज का वोट चाहिए, हमें हमको भारतीय लोगों का हमें वोट चाहिए, हमें झारखंडी लोगों का वोट चाहिए। हम घुसपैठियों का वोट का दलाली करने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं। भाई और बहनों, ये लोग घुसपैठियों का वोट का दलाली करते हैं। ये लोग झारखंड को आज एक ऐसा रास्ता में लेके जा रहा है जहां में हमारा युवाओं का कोई भविष्य नहीं रहेगा। भाई और बहनों, जब चुनाव आते हैं, ये घुसपैठियों का जो मुद्दा है, इसको भटकाने के लिए मैया सम्मान लेके आते हैं। मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहता हूं, आपका 5 साल का सरकार रहा, आपने शुरुआत से मैया सम्मान शुरू क्यों नहीं किया? आप शुरुआत से मैया सम्मान शुरू नहीं क्यों किया? आज असम में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में 3-3 साल, 5-5 साल मैया सम्मान चल रहा है। आपने क्या किया? हमारे बुजुर्ग का पेंशन बंद कर दिया और वही पेंशन को अपने मैया सम्मान का नाम दिया। घर में सासू और बहू का बीच में झगड़ा लगा दिया कि नहीं? सासू का पेंशन बंद, बहू को मैया सम्मान। कैसा कैसा ड्रामा करते रहता है, आप लोग खुद ही सोचिए। तो आज 6 महीना से बुजुर्ग का पेंशन बंद है और लोग घूम रहा है मैया सम्मान, मैया सम्मान। अरे माताओं को तब सम्मान मिलते हैं जब माताओं का बेटा बेटियों को रोजगार मिलते हैं, तभी सबसे ज्यादा सम्मान मैया को मिलते हैं। घर में बेटा बेटी बेकार है, नौकरी का तलाश में घूम रहा है, सीजीएल का क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिलते हैं, अब मां को सम्मान देने का बात बोलते हैं। मैं कल्पना जी को पूछना चाहूंगा, हेमंत जी को मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आपका बेटा का नौकरी नहीं लगेगा और कोई आपको महीना में 1000 रुपया थमा देगा, क्या आप खुश रहेगा? आप खुश रहेगा? आज झारखंड में कोई खुश नहीं है, खाली हेमंत जी और कल्पना जी ही खुश है। हेमंत जी बोलते हैं कल्पना जी बहुत अच्छे हैं, कल्पना जी भी बोलते हैं हेमंत जी बहुत अच्छा कर रहा है। एक दूसरे के लिए हिंदी सिनेमा का शूटिंग हो रहा है, बीबी पत्नी का बात बोल रहा है, पत्नी बीबी का बात बोल रहा है, और युवा सीजीएल का एग्जाम को लेके परेशानी में पड़ा हुआ है। मैं सच बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं? मैं 3 दिन के लिए छठ पूजा का समय में मैं गुवाहाटी गए थे। मेरा बीवी ने मुझको बोला तुम तो झारखंड में घूम रहा है। मैं बोला हाँ मैं झारखंड में घूम रहा हूं, कुछ सीखा कि नहीं सीखा? मैं बोला क्या सीखना चाहिए था? अरे बीबी का कितना सम्मान करना चाहिए तुमने सीखा कि नहीं सीखा? मैं बोला कैसा सम्मान?
बोले तुम एक सीएम हो, मुझको घर में बैठा के रखते हैं और हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन को इतना बड़ा नेता बना दिया है, अरे मुझको भी बड़ा नेता बना दो। हम बोला यार क्या मुसीबत कर दिया। एक कल्पना सोरेन के लिए, हेमंत सोरेन के लिए हर मुख्यमंत्री अभी अपना घर से प्रेशर में है कि हमें भी मंत्री बनाओ, हमें भी एमएलए बना दो। मैंने बोला बीबी को, तुमने गलत नंबर डायल कर रहा है, मोदी जी का सरकार में ऐसा नहीं होता है, मोदी जी का सरकार में ऐसे नहीं चलता है। भाई और बहनों, हमारा बीजेपी ने वादा किया है कि हम माताओं को, पिताओं का पेंशन भी 2500 रुपया करेगा और साथ में गोगो दीदी में हम माताओं का बैंक अकाउंट में भी 2100 रुपया डालने का काम करेगा। हम सास और बहू को झगड़ा नहीं लगाऊंगा, सास को 400 रुपया ज्यादा दूंगा, 2500 है ना, और बहू का बैंक अकाउंट में 2100 रुपया दूंगा। घर में सास बहू दोनों शांति में रहेगा। हम ऐसा ही काम करने जा रहा हूं। भाई और बहनों, जो लोगों ने सीजीएल का एग्जाम पेपर लीक किया, हम सीजीएल एग्जाम तो कैंसिल करूंगा ही, और जो लोगों ने सीजीएल एग्जाम पेपर लीक किया, युवाओं का साथ खिलवाड़ किया, सरकार बनने से ये लोगों को पकड़ पकड़ के धक्का मार मार के जेल भेजूंगा, ये भी हमारा वादा है। भाई और बहनों, हम युवाओं का साथ जो लोगों ने खिलवाड़ किया, वो लोगों को हम छोड़ने वाला नहीं, चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन झारखंड का युवाओं से, झारखंड का मां का सम्मान से कोई भी बड़ा नहीं है। ये बात हम हेमंत सोरेन जी को बताना चाहूंगा। भाई और बहनों, आज प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब झारखंड का दौरा में आए, हम दोनों को बताया कि झारखंड का लोगों का और एक बड़ा परेशानी है, ये है कि सहारा ने भी हमारा पैसा लूट लिया। सहारा का कितना पैसा लॉस हो गया आप लोगों का? किसने सहारा में पैसा डाला था? हाथ उठाइए। किसने सहारा में पैसा डाले थे? आप भी डाले थे। कोई बेटी का शादी नहीं कर पा रहा है, अपना पैसा फंसा हुआ है। हम आप लोगों को वादा करता हूं, बीजेपी सरकार होगा, जो भी वैध रूप से सहारा में निवेश किया था, पाई पाई पैसा हम आप लोगों को लौटा दूंगा, ये भी हम आपको वादा करता हूं। भाई और बहनों, जब मैं 3 महीना पहले झारखंड में आए, मेरा पास पुलिस का ड्राइवर थे, ज्यादा बातचीत भी नहीं करते थे। धीरे धीरे एक दिन सहारा का सरसा निकाला और ड्राइवर ने जबान खोला, मुझको बोले कि साहब मैं बेटियों का शादी के लिए 10 लाख रुपया रखे थे, सहारा में जमा कर दिया, अभी मैं परेशान होके पड़ा हुआ हूं। तुरंत हमने बताया दिल्ली में कि हमारा सरकार बनेगा, हम अगर झारखंड को, हमारा झारखंड वासियों को हम सहारा का पैसा लौटा दूंगा, तब बहुत गरीब का जीवन उद्धार हो जाएगा, बहुत मध्यम वर्गीय लोगों का जीवन उद्धार हो जाएगा। आज हम सत्य निष्ठा से आप लोगों को वादा करता हूं, मेरा ओर से नहीं, मेरा पार्टी का ओर से, मेरा प्रधानमंत्री का ओर से, मेरा गृह मंत्री का ओर से, कि सहारा में जो आपका पैसा डूबे थे, ये पैसा हम आपको पाई पाई लौटा दूंगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, हमने ये भी वादा किया हो
कि हमारा माताओं को हम गैस का सिलेंडर 500 रुपया में देने का काम करूंगा और साल में 2 गैस सिलेंडर हम फ्री में भी आप लोगों को देने का काम करूंगा। भाई और बहनों, युवाओं के लिए हम 2,87,000 जो हमारे झारखंड सरकार में पोस्ट रिक्त है, ये पोस्ट भर्ती करने का भी हम काम करूंगा और 1 साल में हम 1.5 लाख युवाओं को बिना खर्ची, बिना पर्ची हम नौकरी देने का काम करूंगा। ये भी आपको हम वादा करना चाहूंगा। भाई और बहनों, सोने का तो सिक्का नहीं मिला, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने एक बहुत बड़ा काम किया झारखंड के लिए। बालू का दाम भी सोने से महंगा कर दिया। किया कि नहीं किया? थोड़ा दिन पहले मैं पलामू गया था। पलामू में एक लड़का मुझको बोल रहा था कि दादा, सोने का सिक्का का दाम यहां कम है, बालू का दाम सोने का सिक्का से भी ज्यादा है। मैं बोला कैसे? बोले हमारा बालू उत्तर प्रदेश जाते हैं, बिहार जाते हैं, अगर गरीब थोड़ा सा बालू भी घर लेके आते हैं, पुलिस हमें अरेस्ट कर देते हैं, पुलिस हमें थाना में डाल देते हैं। माफिया के लिए, दलालों के लिए बालू है, लेकिन झारखंड का गरीबों के लिए बालू नहीं है। बोल रहा अबुआ आवाज दूंगा। अरे बिना बालू का आवाज बन सकता है क्या? बिना बालू का आवाज बन सकता है क्या? मैं हेमंत सोरेन जी को पूछता चाहता हूं, भाई थोड़ा फॉर्मूला तो बताइए, बिना बालू का मैं कैसे घर मकान बना सकता हूं? भाई लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।